Welcome back again, guys. This is Dr. Anil. Welcome to our channel, Study More. Okay, to get more marks in exam, to be a good future doctor, you have to study more. So we are going to study more. We are not going to stop anywhere. We will complete each and every subject of our MBBS course. Okay, guys, so do subscribe for that to understand each and every book, each and every concept from the textbook. So without wasting time, we will continue. Last time we have studied about the what is drug nomenclature, and the types of drug, how like prescribe, non-prescribe, and everything, right? So what are many pharmacopoeias and all. So without wasting time, we'll go further. So whoever जो भी नए हैं, न्यूली ज्वाइंड हुए हैं, न्यूली वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने प्लीज लास्ट के 2 वीडियो देखिए, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे. शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस है, डोंट वरी. आप और अंडरस्टैंडेबल भी है. Okay, and if you haven't subscribed yet my channel, so please do subscribe. We will continue. Okay, now we will continue. Roots of drug administration. Okay, roots of drug administration. I hope you all know that from where we are studying, right? We are studying from the KD Tripathi textbook. Okay, guys, administration, roots of drug administration. So it is of two types. One is systemic roots, and second one is local, right? Local and systemic. So how we decide? So very first, my question is how we decide that we have to choose local or we have to choose systemic route. Okay, how we choose the route? What are the factors which governs the route? What we should means कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमको फोर्स करेंगे, या फिर जो जो जिसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा सिस्टमिक रूट लेना है या फिर लोकल रूट लेना है. सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा सिस्टमिक रूट क्या होता है, लोकल रूट क्या होता है. सो अब मोटा मोटा याद रखिए कि लोकल रूट ऐसा है जो लोकल एरिया पे ही काम करेगा. ओके, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा. सिस्टमिक सर्कुलेशन यू नो ना, ब्लड. ओके, सो ब्लड में नहीं जाएगा. और सिस्टमिक रूट क्या है कि तुम कौन से भी रूट से दो, लेकिन वो ब्लड में ड्रग जाने वाला है. सो दैट विल गो इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ओके, दीज आर द टू. ये एकदम बेसिक डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो हम देखते हैं पहले दो फैक्टर्स जो हमको रूट चॉइस करने में हेल्प करेंगे. कौन से फैक्टर्स है? सो उसके लिए मैंने ये बना के रखा है नोट्स. ओके, ऑल दीज नोट्स आर फ्रॉम क्रेडिट पार्टी. वट एवर जो भी मुझको ज़रूरत पड़ेगी मैं बाहर से नेट या अदर अदर बुक से ले लेता हूँ, बट अभी तक मुझे नहीं पड़ी है. ठीक है. सो ये 7 फैक्टर्स होते हैं. 7 फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता है ये कि क्या करना है, कौन से. अरे ये तो जा रहा है. सॉरी सॉरी. 7 फैक्टर्स कौन से है वो? पहला फैक्टर है सबलिंगुअल लेना. मीन्स मैटर क्या है उसका, जो ड्रग्स है, ड्रग्स का मैटर क्या है. एक सॉल्यूशन है, लिक्विड है, या फिर गैस है. ओके, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ड्रग की क्या है, मतलब इज इट सॉल्यूशन, is it solution, is it liquid, sorry, is it solid, is it liquid, is it gas, sorry, is it solid, is it liquid, is it gas. ओके, ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई. दूसरा सोल्युबिलिटी है कैसी है उसकी, स्टेबिलिटी कैसी है, पीएच कैसा है, और इरिटेंसी क्या है. सो ऑल these फैक्टर इज गोइंग टू डिसाइड whether we have to choose local route or IV route. Okay, so जितना ज़्यादा irritant होगा, so we will not use that in the local, right? Okay, so site of desired. Okay, कि हमारी हमने हमें कौन सा चाहिए, मतलब हमें डिजायर्ड एक्शन कहाँ चाहिए, कौन सी साइट है हमारी. एक लोकलाइज साइट है या फिर जनरलाइज साइट है. सो लोकलाइज या फिर जनरलाइज. लोकलाइज को हम अप्रोचेबल बोल सकते हैं, जनरलाइज को हम नॉन अप्रोचेबल बोल सकते हैं. मीन्स हमको ऐसा चाहिए, या फिर मतलब एक बॉडी है, सी सपोज दिस इज हैंड, अपर लिम्ब. Okay, if we have, what is our desire site? Desire site is this, so this is approachable, right? If our desire size is whole body,
Is it approachable by local route? No, it is going to be a systemic. So this is generalized, right? So in this we have to give systemic. ओके सो साइट कौन सी है, या फिर लोकल है, लाम फार अवेलेबल है, सो अप्रोचेबल है या फिर नॉन अप्रोचेबल है. ओके सो दूसरी चीज थर्ड है. व्हाट इज थर्ड? थर्ड इज rate and the extent of absorption from the diffusion route from different routes. Rate and extent of absorption from the different routes means कौन से रूट से कौन कितना एब्जॉर्ब होगा, किस रेट से होगा, मीन्स कितना फास्ट होगा, राइट right? और हाउ लॉन्ग मीन्स कितना एक्सटेंड तक आएगा. एब्जॉर्प्शन विल गो हाउ फार एंड एट हाउ लॉन्ग एंड आउट हाउ फास्ट. ओके सो ये डिफरेंट रूट्स के डिफरेंट रहेंगे. लाइक आईवी का डिफरेंट रहेगा, आईएम का डिफरेंट रहेगा, सबक्यूट का डिफरेंट रहेगा. ओरली लेंगे तो डिफरेंट रहेगा, मीन्स ओरली लेंगे तो स्लो काम करेगा, सबक्यूट लेंगे तो भी स्लो काम करेगा. आईवी इज द फास्टेस्ट, आईएम इज ऑल्सो फास्टर. सो ऑल दीज थिंग्स, राइट. Then on this also it is going to reply as then effect of digestive juices and the first pass metabolism. So इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव मीन्स आपको पता है कि कोई भी मेडिसिन हम ओरली लेते हैं सो वो जाएगा स्टमक में, राइट. स्टमक में होता है डाइजेस्टिव जूस, राइट. सो जो कि वो ड्रग को डाइजेस्ट कर देगा. सो हमको जो अवेलेबल ड्रग होगा, ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो कम होगी, राइट. सो ड्रग की अवेलेबिलिटी कम होगी. सो ड्रग की अवेलेबिलिटी कैसे हो जाएगी, कम. अवेलेबिलिटी विल बी लेस. ओके उसके बाद फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. अब हम ओरली लेते हैं, सो एवरीथिंग विच गो फ्रॉम GI tract has to pass from the liver for whether means before getting absorbed into the blood, before getting into the systemic circulation. Okay this is what first pass effect. So more the first pass effect, less is the bioavailability of drug. Bioavailability drug means what? Plasma concentration of drug. Means what? Ki how much drug is available to or in blood to treat the disease. Right, this is what bioavailability. This all these are the rough definitions. We will study the definition in further due course, but for the understanding it's simple way I'm telling you. Okay guys, so this is nothing but a in simple way I'm telling you. Okay guys, so I hope you have understood this effect of digestive juices and the first pass metabolism. Okay suppose if we bypass, if we not given by oral route, so we will not so that digestive juices and the first pass metabolism is not going to be there, right. Why? Means we are not going to give it by orally, so we are giving IV. If we are giving IV, that means in the blood vessels in vein, so it is 100% blood will 100% drugs will be present, is going to be present in blood, right. So he don't have that drug don't have to pass this route, means first or mouth, then stomach, then all these route, then liver, and then goes to the blood. So this thing you don't, and that drug don't have to pass, right. So this is 100, that's why there is 100% availability. This is bioavailability is 100%, and faster action is going to there. This route is going to take some time, so this is slower. All these things we are going to study in further. Okay so I hope you understood this point, third point. Okay now, no, fourth point. Fifth point is routine prescription और इमरजेंसी. सो जो आप ड्रग देने वाले हैं वो एक रूटीन बेसिस पे दे रहे हो या फिर इमरजेंसी केसेस पे दे रहे हो. अगर रूटीन दे रहे हो मतलब ओपीडी बेसिस पे पेशेंट आ रहा है तो उसको आप टैबलेट्स दोगे, ओरली को ओरली एब्जॉर्ब होने वाला दोगे, या फिर लोकली क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई कर रहे हो, सॉल्यूशन वगैरह दे रहे हो, प्रिस्क्राइब कर रहे हो, सो दैट इज गोइंग टू बी द लोकल, राइट. सो local or the site will get slower, right. Site of means drug is going to get absorbed slowly.
if in emergency cases you have to act fast, right? So to act fast, you have to choose the fastest route. And what is the fastest route? Of course, IV, right? And inhalation, right? So these two are the fastest route. Okay, guys, and sixth one. So on this basis, we'll choose like this. And sixth one, accuracy of doses required. Is it IV or inhalation? Means accuracy means how much drug we want, 100% or less than 100%. So if you want whatever we have given, means if we gave medicine 100 one drug, then 100% absorption is required, then you should give inhalation and IV. You should choose IV or inhalation route. Okay. And seven, condition of पेशेंट, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है पेशेंट, या फिर उसको वोमिटिंग हो रही है। अगर उसको वोमिटिंग हो रही है तो वैसे ही तुम ओरली नहीं दे सकते मेडिसिन, राइट? अगर तुम वो पेशेंट अनकॉन्शियस है वैसे ही वो नहीं खाएगा, इट्स एज ऑब्वियस, सो यू हैव टू चूज अदर रूट, आई एम, IV, subcute, etc. Of course, the unconscious is you have to act fast, so IV is the preferable route of drug administration. Okay, guys. So going further, now we'll see what are the local routes. Okay. I hope it is visible to you. First, we will see local routes. In local routes, there is a topical, deeper tissue, and arterial supply. Okay, these three is the main site where we can use drugs locally. Okay, so basically the local, this is only accessible, right? Means uh, accessible site. When there is an accessible site, then only we can use this local route. Okay, and if we want less systemic absorption or minimal systemic absorption, less or minimal, less or minimal, sorry, minimal or absent systemic of drug absorption of drug. Okay, guys, so that time only we will choose this local route. Okay, so इसके अंदर अगर बताया जाए तो इसके अंदर एक तो पहले ये साइट अप्रोचेबल रहनी चाहिए। अगर अप्रोचेबल साइट है और डिजायर एक्शन हमारी लोकल है, राइट, लोकलाइज एक्शन है, लोकलाइज लीजन है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये रूट यूज कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर एक सबसे अच्छा है कि सबसे कम साइड इफेक्ट होता है इसके अंदर, और कभी कभी साइड इफेक्ट नहीं भी होता, राइट। सो एग्जांपल देना चाहूँ तो एक GTN टैबलेट, राइट, सो नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि लोकली भी एक्ट होती है और सिस्टमिक रूट के लिए भी एक्टिव होती है, राइट। सो द ड्रग्स दिस इज एब्जॉर्ब फ्रॉम बोथ द रूट, राइट, फॉर बोथ द एक लोकली भी और सिस्टमिक भी, सर्व एज सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम। okay, so now, and there are many transdermal and all these going to be a systemic. So now let's start with topical. इन टॉपिकल पता है आपको, टॉपिकल मीन्स व्हाट, एक ऊपर के सरफेस पे, ऊपर सरफेस पे हम लगाएंगे बॉडी के, राइट, बॉडी के सरफेस पे। सो इसमें क्या क्या आता है, ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आते हैं, सपोजिटरीज आते हैं, सपोजिटरीज यू नो, राइट, डल्कोलैक सपोजिटरीज देयर, right, for the constipation, right, in sorry, alcoholic suppository is there, and there are many suppositories. Main thing, what main thing I want to tell you is that
this thing, right? This is really important, that inhalation is also inhalation. This route is also comes in the systemic circulation. Okay, guys. But when you are giving a salbutamol inhalation, right? So our desired action is only a bronchi. That means only a local area, right? So when our desired action is localized, so that route, that is called as local route, right? So when inhalation given with the salbutamol, so that is going to be our topical. Okay, so salbutamol inhalation is the action is action on bronchi. Okay, so this is going to be a under topical. So make sure this can be the MCQ. Okay, so you all will write in systemic circulation, so don't do this mistake. Then deeper tissue. What in deeper tissue? In deeper tissue we use that intra-articular, intrathecal, right? Intrathecal, intra-articular, or retrobulbar, right? Intra-articular, intrathecal, or retrobulbar. Retrobulbar, और ये क्या है? Intra-articular is what? Between the, if this is bone, right? So these are articular processes. So you have to give here these two articular processes. So between the two articular processes of the, or in one articular process only, so we give many orthopedician give hydrocortisone acetate. Okay, locally inject here, right? Or here intra-articular. Okay, guys. So this is for deeper tissue. So they use because this is approachable. So is this satisfies local route definition? Yes, it satisfies as it is approachable, right? It is approachable. This route is approachable. Action, where we want action locally, where we give injection, localized action, right? So these two things it is satisfying, right? So what they do, they take a syringe and needle and they administer it through that syringe locally, right? In intra-articular injection. So that is in that knee joint. This is, suppose this is knee joint. Okay, just take example of knee joint. Okay, guys. For when why they give? For the swelling and pain, to decrease swelling and pain. Then comes the arterial. Okay, in arterial, okay, let me tell you that intrathecal, this infiltration, this we give intrathecal for the nerve, around nerve. Okay, so we administer the injection around nerve. What is that? Lidocaine. What this lidocaine will do? Lidocaine will get anesthetize the area, or nerve is going to get nerve block, right? So locally nerve block when we have to give. So this is the way. Okay, lidocaine is what? Anesthetic. Then retrobulbar injection. In retrobulbar injection also we give this medicine. What medicine? Hydrocortisone. Okay, so what we do in this? Behind eyeball. Retrobulbar means what? Behind eyeball. I hope you all are understanding my writing, means able to recognize, able to comprehend well. Okay, so this is all about arterial, no, sorry, this is all about deeper tissue. Okay, now we'll see the arterial one. In arterial supply we use a contrast media, right? Example is what? We use a contrast media. So you all have understood, you all have must have heard the word that angiography. आप सभी ने एंजियोग्राफी वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? सो एंजियोग्राफी में क्या करते हैं? एक डाई पुश करते हैं. कहाँ से पुश करते हैं? रेडियल आर्टरी से. अगर
आर्म से करना है तो रेडियल आर्टरीज या फिर फीमोरल से, फीमोरल आर्टरीज, राइट, फीमोरल वेन्स। सो वो डाई कहाँ जाती है, डायरेक्ट रेडियल, सॉरी, फीमोरल से वो कहाँ जाएगी, डायरेक्ट हार्ट में जाएगी, वो सारा पूरा वे कवर कर लेगी, राइट। सो हार्ट का, सो दिस डाई इज पुश, दैट इज arterial supply, right, radial artery, arterial supply, this die is push, that is the example of local. This can be the MCQ, so don't make a mistake, okay guys. So contrast media use in angiography, that is intra-arterial, so that is going to be your local route, okay guys. Now anti-cancer drugs, so many anti-cancer drugs what we give by brachial and femoral, okay. So this locally action is there, so that is also going to be under your local type, okay guys. So now ऑल दिस थिंग्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, सो आप सभी को पता चला होगा। सो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्टेरियल। टॉपिकल टिश्यू के अंदर ये ऑइंटमेंट, क्रीम, सपोजिटरी और साल्बुटामिल इन्हेलेशन आएगा, इसके अंदर ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डीपर टिश्यू के अंदर इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल और रेट्रोबल्बार भी इंजेक्शन आएंगे, राइट। सो रेट्रोबल्बार इंजेक्शन में हम क्या देते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन देते हैं, लाइडोकेन हम इन्फिल्ट्रेशन इंट्राथिकल नर्व को ब्लॉक करने के लिए, और इंट्रा आर्टिकुलर के अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन एसिटेट देते हैं हम, कहाँ देते हैं, नी जॉइंट के अंदर, ओके गाइज। सो ऑल दिस थिंग्स। एंड आर्टेरियल के अंदर हमको आपको ये याद रखना है, एंजियोग्राफी के लिए जो डाई पुश करते हैं हम आर्टेरियली, वो होता है लोकल एक्शन, राइट। और एंटी कैंसर ड्रग्स जो हम देते हैं, कीमोथेरेपी वगैरह जो भी, वो की ब्रैकियल और फीमोरल से देते हैं, सो दैट कैन बी अ local route of drug administration. Now we'll go further on the systemic route. Okay, I know guys this is going to be a bit lengthy lecture, so I hope you all will stay connected with this. Okay, if you are thinking that, अगर आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा स्लो हो रहा है, तो आप यूट्यूब के अंदर वहाँ पर सेटिंग के अंदर जाके फास्ट का ऑप्शन ले सकते हो, राइट, प्लेबैक के अंदर। और अगर आपको लग रहा है ये फास्ट हो रहा है, तो आप उसी ऑप्शन, उसी के अंदर आप स्लो प्लेबैक का ऑप्शन भी ले सकते हो, या फिर आप स्टॉप करके थिंक कर सकते हो, या रिपीटेडली सुन सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड ऑन यू, ओके। Okay guys, so I think I'll do systemic route in another video. Okay guys, so today we have completed this system local routes, okay, local routes, and uh, the 7 factor which will, on which we will decide, by which we will decide that which route is to be choose for the drug administration, okay. So in next video we will see the systemic, okay, this is going to be lengthy. So okay, okay guys, so do subscribe to my channel, study more, okay guys, do subscribe to this. As see guys, I'm doing lot of work, okay, I'm going, there are lot of workload, मेरी मेहनत, मैं मेहनत भी बहुत ले रहा हूँ, बहुत ले रहा हूँ, ये सब चीज़ बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है गाइज। सो आई होप you all are getting all these things. So as long as it is helping you, so that is going to be, I'm going to do, okay. So do let me know in the comment section how how this video is. So thank you, do subscribe, सब्सक्राइब कर देना यार, ओके। जिसने सब्सक्राइब किया है थैंक यू वेरी मच, जिसने ना किया हो वो भी सब्सक्राइब कर दे जैसे टाइम मिलता है। और मेन थिंग, स्टडी करो, पढ़ो, सुनो, एनालाइज करो, थिंक करो, आगे बढ़ो, ओके गाइज, थैंक यू, गुड डे, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।
systemic routes of drug administration.